स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल का जो आईफोन आता है उसका 70% प्रोडक्शन अकेले फॉक्सकॉन के द्वारा किया जाता है, जो ताइवान की कंपनी है। देखिए भारत ने क्या किया है इस बार, ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उनके जो सीईओ हैं यंग लियू, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये आप देख सकते हो, फॉक्सकॉन सीईओ यंग लियू ऑनर्ड विद पद्म भूषण। तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इतना मायने क्यों रखता है, यहां पर भारत चाइना को क्या सिग्नल भेजना चाह रहा है, और साथ ही साथ इस साल जो पद्मा अवार्ड्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली 2025 में या फिर 26 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारा सिंगल बैच लेकर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ये 30 जनवरी परसों से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ एक साथ आप कर पाओगे। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो फॉक्सकॉन के सीईओ हैं यंग लियू, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको पता ही होगा कि ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। देखो, सबसे बड़ा जो पद होता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आप सबको पता है, भारत रत्न। फिर 2nd नंबर पर आता है, उसको कहते हैं पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है जिसको हम कहते हैं पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री, ठीक है। तो जो ये 3 पद्मा अवार्ड्स हैं, इनको मिलकर कहा जाता है पद्मा अवार्ड्स। खैर, यहां पर आप देख सकते हो, ये एक तरह से स्ट्रांग मैसेज सेंड करता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फॉक्सकॉन है, इनका सबसे बड़ा निवेश चाइना के अंदर ही था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो पासा पलट गया है। चाइना से बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्ट करके ये जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, वो अब भारत यहां पर ला रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार टोटल 132 पर्सन्स को जो पद्मा अवार्ड है वो दिया गया है। खैर, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यंग लियू कौन है। देखो, अगर आप इनका एकेडमिक जर्नी देखोगे तो ताइवान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल शियाओ टुंग यूनिवर्सिटी, वहां पर से उन्होंने अपना बैचलर्स डिग्री प्राप्त किया इन इलेक्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद यहां पर उन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त किया इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ 1988 में इन्होंने ये कंपनी बनाई यंग माइक्रो सिस्टम, जो कि एक मदरबोर्ड कंपनी थी। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली कंपनी इन्होंने यंग माइक्रो सिस्टम बनाया, फिर दूसरी कंपनी इन्होंने आईसी डिजाइन का फर्म बनाया था 1995 में, और तीसरी कंपनी ITEX 1997 में बनाई। अब इन तीनों कंपनी में जो 2 कंपनी है, एक तो यंग माइक्रो सिस्टम और ये वाला जो 1997 वाला ITEX, ये काफी अच्छा इन्होंने अब परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए। और स्पेशली ये वाला जो है ना यंग माइक्रो सिस्टम, ये 1994 में फॉक्सकॉन के साथ मर्ज हो जाता है। और फॉक्सकॉन, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में पूरे दुनिया भर में 24 कंट्रीज और रीजन्स में फैला हुआ है, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 10 लाख से ज्यादा, विच इज ह्यूज नंबर। और इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे 2021 का, $200 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये जो पद्मा विभूषण दिया गया है यंग लियू को, ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, यहां पर जो रिकॉग्निशन मिला है वो एक तरह से बताता है कि भारत का प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि यहां पर जो पीएम मोदी और जो इस समय गवर्नमेंट है, उनका एफर्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लाना, और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कराना, और चाइना जो एक हब बना हुआ था लंबे समय से, उसको शिफ्ट करके भारत की तरफ खींचना, इन्वेस्टमेंट को खींचना। और इसमें आपने देखा ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारे जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इसके अंदर काफी एफर्ट कर रहे हैं। और बहुत सी कंपनीज हैं जो कि पहले चाइना के अंदर वर्क कर रही थी, लेकिन कोविड-19 और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हुए, इसको देखते हुए वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है, यहां पर यंग लियू पीएम मोदी से मुलाकात किए थे भारत जब वो आए थे, और यहां पर बताया जाता है कि जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, जो आगे की प्लानिंग है, उसको लेकर काफी हद तक बातचीत हुई है। इनफैक्ट फॉक्सकॉन ने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और यहां पर बोला था कि वो कमिटेड है भारत के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ भारत में जो ग्रोथ
पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फॉक्सकॉन ने रिसेंटली यहां पर जो प्लान है चिप पैकेजिंग का और टेस्टिंग प्लांट का, उसका भी प्लान रिवील किया है कि भारत के अंदर यहां पर जो लोकल फर्म है HCL ग्रुप, इनके साथ मिलकर ये जो पूरा चिप पैकेजिंग और ये सारी चीजें हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे जैसा मैं आपको बता रहा था कि फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा काम है एप्पल का एज अ सप्लायर, और आप देख सकते हो यहां पर पहले फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया गया है कि भारत के अंदर $1.6 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है वो पहले चाइना के अंदर निवेश करने वाली थी, लेकिन अब उसको डाइवर्ट करके भारत में कर रही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहां पर भारत ताइवान के किसी पर्सन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक तरह से रिकॉग्नाइज करके ये मैसेज सेंड कर रहा है चाइना को। खैर यहां पर अगर हम भारत और ताइवान के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ना फॉक्सकॉन, इन्होंने 2019 से जो एप्पल का आईफोन XR है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। फिर 2023 तक उसी सेम फैसिलिटी में यहां पर जो आईफोन 14 है और अब आगे के जितने आईफोन्स आएंगे, और जब भी ग्लोबली लॉन्च होगा आईफोन तो वो भारत में भी साथ ही साथ लॉन्च होगा। पहले आपने देखा होगा, पहले फॉरेन में लॉन्च होता था, फिर बाद में भारत में आता था। भारत में आपने देखा होगा एप्पल का अब यहां पर जो रिटेल स्टोर है वो भी ओपन हो गया मुंबई और दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ भारत और ताइवान की हम बात करें तो एक और फर्म है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लीडिंग सेमीकंडक्टर फर्म है पूरे दुनिया भर में। तो वो भी यहां पर जो फैब्रिकेशन प्लांट है उसको एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे अगर हम इंडिया और ताइवान को देखें तो इसके बीच में ऑफिशियल टाइज नहीं है। देखो आपको पता ही होगा कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है और कहता है कि अगर आप चाइना के साथ संबंध रख रहे हैं तो आप ताइवान के साथ ऑफिशियल रिलेशन नहीं रख सकते, और इसीलिए यहां पर ताइपेई इकोनॉमिक कल्चर एंड सेंटर ये पिछले साल जुलाई के महीने में मुंबई में ओपन किया गया था। तो ये एक तरह से काउंसलेट के तौर पर काम करता है, क्योंकि जो एक नॉर्मल आप देखोगे दो देश के बीच में एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो भारत और ताइवान में नहीं देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो कि ताइवान के साथ रिलेशन है जिनका और चाइना के साथ रिलेशन नहीं है। बहुत छोटे छोटे कम ही देश हैं, लगभग 13-14 ही देश ऐसे बचे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली नौरू जो कि एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में, इन्होंने अपना रिलेशंस ताइवान के साथ अब ब्रेक करके वापस से चाइना के साथ कर लिया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। खैर यहां पर आप देख सकते हो 2001 में भारत और ताइवान के बीच में जो ट्रेड है वो $1 बिलियन के आसपास था, जो कि अब बढ़कर $7 बिलियन के आसपास हो गया और अब इससे भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर अब अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स के बारे में, ये भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में आते हैं आफ्टर भारत रत्न, जैसा मैंने आपको बताया, और ये रिपब्लिक डे के एक दिन पहले शाम को जो है इसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाता है। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, तो 25 जनवरी की शाम को यहां पर जितने भी विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस होता है। और ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। अगेन अगर आपको ये देखना है ये जो अवार्ड है ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये तो भारत रत्न हो गया, ये पद्मश्री है, पद्म भूषण है और ये सबसे बड़ा ये पद्म विभूषण, ये 3 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको 1954 में जब बनाया गया था, पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किया गया था भारत रत्न के साथ, तो उस समय यहां पर 3 कैटेगरी सब कैटेगरीज होती थी। पहले सिंपली इसको पद्म विभूषण बोलते थे और उसके अंदर 3 कैटेगरी होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। उसके बाद 1955 में यहां पर इसको चेंज करके ये 3 में कन्वर्ट कर दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में। वैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे कैटेगरीज हैं, आर्ट सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स, ये सारे कैटेगरीज में ये जो अवार्ड हैं वो अनाउंस किए जाते हैं। इसके अलावा भी जो प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करता है, उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रकार का कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसमें बेसिकली जो मेडल मैंने आपको दिखाया यहां पर ये मिलता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेट, ये जितनी चीजें हैं वो एक्चुअली मार्च और अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आपको पता होगा यहां पर पूरी सेरेमनी होती है, तब दिया जाता है। नाम तो अभी अनाउंस कर दिया गया लेकिन मार्च अप्रैल में इसका प्रॉपर सेरेमनी होगा। खैर 2024 की अगर हम बात करें, इस बार जो अनाउंस किया गया है, टोटल 132 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री हैं, जिसमें आप देख सकते हो
30 महिलाएं हैं जिनको यह अवार्ड सम्मानित किया गया है और 8 पर्सन ऐसे हैं जो कि फॉरेन ओरिजिन के हैं, जिसके अंदर आप फॉरेनर्स कह सकते हैं, एनआरआई हो गए, ओसीआई हो गए, ये जितने भी हैं वो आपके आते हैं। मैं आपको 2 कैटेगरीज बता देता हूं। ये जो हो गया सबसे ऊपर पद्मा अवार्ड में, पद्म विभूषण, इसमें 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, ये आप देख सकते हो एक एक करके। और जहां तक पद्म भूषण की बात है, ये आप देख सकते हैं टोटल 17 लोगों को दिया गया है, एक एक करके आगे आप देख पाओगे। और यहां पर आप नाम देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया है, ताइवान की कंपनी के जो सीईओ हैं, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में दिया गया है यंग लियू को। और यहां पर भी पूरा जो नाम है पद्म भूषण का वो आप देख पाएंगे। खैर, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये इतना मायने क्यों रखता है, स्पेशली भारत क्या संकेत देना चाह रहा था। और साथ ही साथ जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, पद्मा जो अवार्ड है उसके लिए कमिटी फॉर्म की जाती है। इस कमिटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।